आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के अंतर्गत कवि कुलगुरु कालिदास स्मृति 10 दिवसात्मक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ। पटना में 23 अगस्त को भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु महाकवियों के चरित्र के प्रचार का नारा दिया गया। साहित्य रचना से संपूर्ण भारत को एक करने के लिए आह्वान किया गया। इसी तरह के वैदिक उद्घोषों और संकल्पों के साथ सर्वत्र संस्कृतम और विहार संस्कृत संजीवन समाज पटना से आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के अंतर्गत कवि कुलगुरु कालिदास स्मृति 10 दिवसात्मक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह का प्रारंभ हुआ। कवि कुलगुरु कालिदास जैसे महाकवियों द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन से ही संस्कृत के संवर्धन की संकल्प यात्रा सफल बनाई जा सकती है। भारत के गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना के लिए हम सभी को मिलकर संस्कृत के उत्थान हेतु कार्य करना चाहिए। साथ ही शिविर के सभी सदस्यों को संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन करना चाहिए। ये बात कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आधुनिको भव संस्कृतम वद अभियान के अध्यक्ष और बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना के महासचिव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा ने कही। शिविर के संपूर्णता दिवस का उद्घाटन करते हुए संस्कृतज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव गृह उत्तर प्रदेश ने संस्कृति के संरक्षण के संकल्प और इन सब के मूल से जुड़ी संस्कृत भाषा को स्वयं समझने एवं सभी को समझाने पर जोर दिया। उन्होंने कवि कुलगुरु कालिदास के जीवन परिचय के विषय में विस्तार से वर्णन किया। मुख्य अतिथि शैलेंद्र सिन्हा ने कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथों को संपूर्ण जनमानस को पढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा वार्तालाप हेतु संस्कृत भाषा का दैनिक प्रयोग पर भी बल दिया। विशिष्टातिथि संस्कृत प्रचारक डॉक्टर मिथिलेश झा ने आधुनिक संस्कृत गीत द्वारा अपने विचार प्रकट किए तथा शिविर के वातावरण को गीतमय बना दिया। शिविर के राष्ट्रीय संयोजक एवं अरविंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य पिंटू कुमार ने संस्कृत में कुशल एवं सरस संचालन कर देश भर के संस्कृतज्ञों को जोड़े रखा। उन्होंने कहा कि कवि कुलगुरु कालिदास के भांति हम सभी अपने तप और ज्ञान से मूर्ख से ज्ञानवान बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। समापन समारोह में स्वागत भाषण गंगा देवी महिला कॉलेज पटना की सह आचार्य डॉक्टर रागिनी वर्मा ने किया। समापन समारोह के अवसर पर संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें संस्कृत शिक्षिका लक्ष्मणपुरी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अंशु शुक्ला तथा बीए प्रतिष्ठा खंड 3 संस्कृत अनुग्रह नारायण महाविद्यालय बाढ़ बिहार की छात्रा उपासना आर्या प्रथम पुरस्कार, रांची विश्वविद्यालय की संस्कृत शोधार्थी मनीषा बोदरा को द्वितीय पुरस्कार, कासगंज की संस्कृत सहायक आचार्य डॉक्टर किरण प्रकाश तथा पटना से कृष्णकांत मिश्र एवं चंद्रकांत मिश्र को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही विशेष पुरस्कार के रूप में डॉक्टर लीना चौहान, राम कृपाल, सुषमा सिंह, प्रेमलता और नीलम खासा को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संस्कृत संभाषण शिविर में पोर्टलैंड यूएसए की डॉक्टर मीनाक्षी नॉल तथा भारत के विभिन्न राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, बंगाल, दिल्ली, असम, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के 30 से अधिक प्रतिनिधि जुड़े। इनमें डॉक्टर मंजुलता चौहान, उग्र नारायण झा, प्रदीप श्रीवास्तव, गौतम कुमार, जयंता सरकार, विजेंद्र सिंह, सुजाता घोष, श्रद्धा कुमारी, बबलू सरदार, आयुष मिश्रा आदि सभी ने संस्कृत सीखने और उसके प्रचार के लिए परिचयात्मक वाक्यों के प्रयोग पर बल देते हुए शिविर को संस्कृतमय कर दिया। अंत में हिंदी विद्यापीठ
पटना से श्रद्धा कुमारी ने सबका धन्यवाद ज्ञापन किया।